हेलो चिल्ड्रन, बड़ा अट्रैक्शन आ रहा है यार आजकल यूट्यूब पे। somehow they still like an old man talking about shit। ठीक है, तो मैं भी थोड़ी सी बातें कर ही लेता हूँ। तो बातें करने में क्या जाता है, बातें तो सभी कर ही रहे हैं ना, है ना। बातें करने में थोड़े ना कोई अकाउंटेबिलिटी फंसती है किसी सी सेगवे। तो बात करो आज मैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में, है ना, बिकॉज दैट इज सपोज टू बी द न्यू इट वर्ड कि हाँ जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए हमको, वी नीड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। मुझे करने की जरूरत नहीं थी, बट आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, झेल लो थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात है कि अकाउंटेबिलिटी को हमने एक मजाक बनाया हुआ है जिसमें हम अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करते। और हमारा पता नहीं ये कॉलोनियल हैंगओवर है या फ्रीडम फाइटर्स ने कहीं पे एक हमारे अंदर इंस्टिल किया था कि हम लोगों को हमेशा जो हमें रूल कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, बनिस्बत इसके कि बनिस्बत ये कहां से है, बजाय इसके कि हम अपनी एक अकाउंटेबिलिटी सेट करें। हम खुद डिसाइड करें कि हम में क्या कमियां हैं और हम क्यों नहीं कर पाते। जो हमारे साथ गलत हो रहा है हम उसकी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं ले पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिस्टमैटिक फेलियर, हाँ सरकार की जिम्मेदारी है, बट सिस्टमैटिक फेलियर के अलावा और क्या है। हाँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन स्टार्ट्स विद very small thing is basic values which are instilled by your parents। चोरी नहीं करनी, सच बोलना, है ना, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना। बट हम लोग करते क्या है एट द एंड ऑफ द डे, हम लोग ये करते हैं कि मेरा काम निकल जाए, मेरी पूंछ निकल जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। नहीं, चोरी चकारी क्या होता है ना, पकड़े गए तो चोर नहीं तो शाह, यही कहावत है इस देश की, है ना। ये होता रहता है कि हाँ ठीक है जो चोर था तो वो था। हम लोग बैठ के अकाउंटेबिलिटी हमेशा उस पर डालते कि जो रूल कर रहा है सरकार। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ये वाली सरकार या सीजीपी से कोई लेने देना नहीं है इसमें, बट ओवरऑल हम इंडियंस की एक बड़ी ही अजीब सी आदत है कि हम लोग हमेशा राजा की तरफ क्यों देखना है ना। छोटी छोटी चीजों को हम अपने अंदर क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें मूवमेंट की क्यों जरूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे महान लोग देखे हैं जो बातें करते हैं ऐसे कि ब्राइब नहीं देनी चाहिए, ब्राइब लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार हैं, दहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। भाई मैंने उनके घरों में दहेज वाली गाड़ियां खड़ी देखी है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बताएं, जो क्रांतिकारी एक मित्र रहे हैं हमारे, मेरे साथ गाड़ी में थे, मैंने ट्रैफिक सिग्नल पार कर दिया, वी वर ऑल ड्रंक, यंगर डेज की बात। तो मुझे लगा यार ये क्रांतिकारी आदमी मेरे साथ, ये तो मुझे आज तो मैं गया, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। तो क्रांतिकारी आदमी ने निकला और उसने अपना प्रेस का कार्ड दिखाया पुलिस वाले को, और हम निकल गए वहां से। तो ब्राइब ही थी, वो एक तरीके से ब्राइब थी कि यू वॉच माई बैक, आई वॉच योर्स। के साथ मीडिया आप हमारा ख्याल रखिए, है ना। चीटिंग एग्जाम्स में कब से नई चीज होगी, चीटिंग तो होती आ रही है ना। मेरे 10th बिहार की वो देखे कि आपने, वो हर बार बोर्ड्स के एग्जाम में वो पेरेंट्स चढ़ के कॉपी करा रहे होते हैं। मेरे खुद के 10th के बोर्ड्स में मुझे देख के हैरानी हो गई थी कि यार किसी बच्चे के पापा आए थे उसे चीटिंग कराने के लिए। सॉरी 10th में था, 8th था, 8th बोर्ड होता था हरियाणा स्टेट बोर्ड में, 8th के बोर्ड्स में माड़ूमूल स्कूल में एग्जाम होता मेरा। तो चीटिंग is a norm here, corruption is a norm here। करप्शन इसलिए नॉर्म है क्योंकि
इससे काम हो जाता है, फीस भरने से काम नहीं होता ना, नकली कागज जमा कराने से काम हो जाता है, कनेक्शन से काम हो जाता है, सिफारिश से काम हो जाता है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे यहां खड़े होकर बोल दे कि मैं तो करप्ट हूं ही नहीं। कास्ट फर्स्ट सुकून वाली बात है ना। तो आप खुद एक करप्ट सिस्टम का हिस्सा हो, आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। जब जब आपने किसी पुलिस वाले को रिश्वत दी है तो रिश्वत कहां गई है? हिस्टोरिकली बताएं तो थाना अपना खुद का खर्चा निकालता था। पहले थानेदार जो होते थे, ठिकानेदार, थानेदार, ये सब टर्म्स जो होती है ये मुगलों के आलमबरदार लंबरदार बन गए बाद में। ये सबके रूलिंग का सिस्टम था और उनको बोला था अपना खर्चा खुद निकालो। और 1857 के बाद इंडियन पुलिस जो थी वो उसको मिलिट्री बना दिया। मार पिटाई जो कुछ होता है आज की पुलिस में वो सब हो रहा है, बाकी जगह में नहीं हो रहा। बाकी दुनिया में पुलिस इतनी ब्रूटल नहीं है जितनी हमारे, और हम तो बड़ा प्राउडली दिखाते हैं। कहीं चोर पकड़े गए तो भीड़ पकड़ के पुलिस वाले परेड करा रहे हैं, उसको डंडे से पीट रहे हैं, है ना। तो ये सब हमारे पे भटक गया ना। तो हर चीज के लिए हम लोगों को ना एक आदत पड़ी हुई है कि सिस्टम ऐसे बनने चाहिए, सिस्टम ऐसे बनने चाहिए, किस तरीके से हमें कुछ ऐसा तो कर देना चाहिए जिससे हमारा काम निकल जाए। हमको हमेशा ही चाहिए। बिजनेसमैन हमेशा करप्ट होता है। अरे अडानी तो चोर है, अंबानी तो चोर है। एक आदमी बताओ, एक बिजनेस बताओ इस देश में। टाटा भी चोर थे, इससे पहले कोई बोले। रतन टाटा की हिस्ट्री, रतन टाटा छोड़ो, पूरे टाटा की हिस्ट्री पढ़ो जाके। जमशेदपुर में क्या हुआ था, उसके बाद क्या किया था इन्होंने। और एज अ प्रिंसिपल they had great values, but that huge bureaucracy, but they could not do much बेस लेवल पे। बट नीरा राडे टेक है ना अपने पास, अभी भी सुन रहे हैं ना लोग। सेटिंग होती थी ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार हर बिजनेसमैन करप्ट होता है, बिना करप्शन के यहाँ कुछ हो नहीं सकता। इट इज पार्ट ऑफ अ कल्चर, इट्स पार्ट ऑफ अ सिस्टम। हम उसको ट्रांजिशन करने में हम इतना टाइम लग रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम ट्रांजिशन कैसे करेंगे। थानेदार अब भी वैसे ही चल रहा है जैसे 150 साल पहले चल रहा था, है ना। उनको अभी भी उसी सिस्टम से पैसा कमाना है, अपना खर्चा निकाल रहे हैं, ऊपर वालों को खर्चा दे रहे हैं। तो सबको ही पता है कि पूरे थाने में बढ़ता जी है। जैसे ही आप किसी कानूनी पेच में फंसे तो आप उनके चंगुल में आ जाते हो, जिसमें वकील भी है, जुडिशरी भी है और आपके पुलिस भी है। सब लोग मिलके आपको घेरते हैं क्योंकि आपको नहीं पता है। सेम वैसे ही जैसे कि आपको शायद एक समय में पंडित भी ठगते होंगे ना, ठग लेते होंगे क्या कि तेरी ग्रह दशा भारी है, दक्षिणा दे, है ना। बट वही ग्रह दशा कितनी बार भारी कर सकते थे। अब तो आपकी ग्रह दशा वकील डिसाइड करता है क्योंकि एक स्पेशल ज्ञान लेके बैठे हैं जिसकी आपको समझ नहीं। और हमें सब चीज पढ़ाई जाती है स्कूल में सिवाय इसके कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, आपका कानून। मेरे हिसाब से तो जो सबसे लॉजिकल चीज है, आपको अपना संविधान पढ़ना चाहिए तसल्ली से, कई बार, हजारों बार पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है पूरी स्कूल से लेके अंत तक सिर्फ कानून ही पढ़वा दो, बहुत बड़ी बात है। बाकी चीजें तो होती रहेंगी। बाकी चीज करना क्या है, मुझे क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री का, मेरा कोई लॉजिक नहीं था। मैंने क्यों पढ़ा उसे, मैं क्यों उसमें अपनी सेल्फ एस्टीम मैंने खराब की कि मुझे नहीं आया, बाकी बच्चों को तो आ गया, है ना। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट तो ये है कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एक आदमी से शुरू होगी। अगर आप अपने काम की खुद जिम्मेदारी लोगे कि मैं आज रिश्वत नहीं दूंगा, या आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के जो आपका बेवकूफ मना रही है करप्शन के नाम पे, और जो बाद में खुद
करप्शन में लिप्त पाई जाती है। मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मैं तो उस पार्टी का मेंबर रहा हूँ और उसके जो नेताजी थे, मैं इनसे 2-3 बार मीटिंग हुई है। मेरा जो दिल टूटा है एज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर, निष्ठुर, निरंकुश डिक्टेटर, यही शब्द है। With no empathy for people, no empathy for justice, no empathy for righteousness, जिसके लिए शुरू हुआ था ना सर, ना वो उस समय लोकपाल दिखा उसके बाद, ना स्वराज दिखा उसके बाद। तो उस दिन के बाद से मेरा आंदोलन से विश्वास उठ गया कि आंदोलन तो बकवास है, आंदोलन से कुछ नहीं होता। होता तो सिर्फ इस बात से है कि आप अपने आप को ठीक करो, बाकी दुनिया सब ठीक हो जाएगी। खुद मत फंसो इन बातों, है ना। जय हिंद।